नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ मनु तेवतिया। पीएम मोदी ने 6 साल के बच्चे की मां की उनके साहस और सकारात्मक सोच के लिए चिट्ठी लिखकर तारीफ की है। प्रधानमंत्री के खत आने के बाद पूजा और उनका पूरा परिवार फूला नहीं समा रहा। खत लिखने की वजह है पूजा वर्मा की लिखी हुई एक मार्मिक कविता, जिसे पढ़ने के बाद प्रधानमंत्री मोदी भावुक हो गए। कोरोना की दूसरी लहर कई परिवारों पर कहर बनकर टूटी। कई परिवारों ने अपने मुखिया को खोया, तो कहीं बच्चे कोरोना के चलते अनाथ हो गए। लेकिन कुछ परिवार ऐसे भी हैं जिन्होंने हौसला नहीं हारा। गाजियाबाद के वसुंधरा में रहने वाला एक ऐसा ही परिवार है। गगन वर्मा और पूजा वर्मा अपने बेटे के साथ रहते हैं। दोनों को कोविड हो गया और अपने ही घर में आइसोलेट होकर रहना पड़ा। ऐसे में अपने 6 साल के बेटे अक्ष को घर में ही रखने की मजबूरी थी। पति पत्नी दोनों ने खुद को दूसरे कमरे में कैद कर लिया और बच्चे को किसी तरह समझाया कि वो उनसे दूर रहे और सिर्फ उनके इंस्ट्रक्शन फॉलो करता रहे। इसी दौरान पूजा वर्मा ने अपनी ममता को लेकर एक कविता लिखी, जिसे पीएम मोदी को भेज दिया। फिर क्या था, पीएम मोदी को भी यह संवेदनशील कविता काफी पसंद आई। प्रधानमंत्री मोदी ने इस परिवार को एक चिट्ठी लिखकर उनके अच्छे स्वास्थ्य की कामना की। माँ, ये वो शब्द है जिसकी व्याख्या शायद ही कोई कर पाए। यही वो माँ है जिसके के लिए इतनी कविताएं लिखी गई हैं जिनकी कोई थार नहीं। लेकिन एक माँ की मार्मिक कविता प्रधानमंत्री मोदी जी को इस कदर पसंद आई कि उन्होंने उनके लिए एक लेटर तक लिख डाला। पूरा मामला गाजियाबाद के वसुंधरा इलाके का है, जहां कोविड काल के समय में एक परिवार जो के मुखिया और उनकी पत्नी दोनों कोविड से जूझ रहे थे। छोटा उनका एक बच्चा था, लेकिन ऐसे में भी एक माँ ने अपनी हिम्मत नहीं हारी। वो टाइम तो बहुत टफ था, क्योंकि एक तो चारों तरफ इतनी नेगेटिविटी फैली थी। जहाँ भी देख रहे थे कि इसको कोविड हो गया, वहाँ कोविड हो गया, इसकी डेथ हो गई, उसकी डेथ हो गई, तो बहुत डरा हुआ था। और जब हमें खुद कोविड हुआ तो बहुत शौक लगा कि कोविड कैसे हो गया, कि प्रिकॉशन ले रहे थे फिर भी हो गया। कोई नहीं, उसके बाद हमने डॉक्टर से प्रेस्क्राइब किया और जो उसने प्रेस्क्राइब किया हमें मेडिसिन ली, हम एक्सरसाइज करते रहे, डेली जो भी हम कर सकते थे वो हमने किया। और उसमें जो हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि अपने छोटे बेटे को बचाना है कि कहीं उसको कोविड ना हो जाए। प्रधानमंत्री का खत आने के बाद गगन और उसका परिवार फूला नहीं समा रहा। पूजा वर्मा की लिखी हुई मार्मिक कविता को पढ़ने के बाद पीएम मोदी भी भावुक हो गए। प्रधानमंत्री मोदी को पूजा की कविता काफी पसंद आई, इसलिए सबसे पहले पीएमओ से इस परिवार को फोन आया। फिर प्रधानमंत्री की चिट्ठी आई। प्रधानमंत्री के जरिए भेजी गई चिट्ठी में लिखा है, कोरोना से लड़ते वक्त अपने बच्चे से अलग रहते हुए आपने एक मां के मन में उभरने वाले विचारों को जिस तरह से शब्दों में डाला है वो भावुक करने वाला है। कविताएं संवाद का एक सशक्त माध्यम है। मन के विचारों और भावों को शब्दों में गढ़कर अभिव्यक्त करने की अद्भुत क्षमता कविताओं में है। आपकी कविता एक माँ की ममता, स्नेह, बच्चे से दूर रहने पर उसकी चिंता, उसकी व्याकुलता, ऐसे अनेक भावों को समेटे हुई है। कविता में मैंने कुछ ऐसा अलग नहीं लिखा, जो बेटा मुझसे बोलता था वही मैं सब लिखती गई, अपने शब्दों में लिख दिया। उस कविता का शीर्षक था कोविड में एक माँ की मजबूरी। और पंक्तियां कुछ इस तरह थी, शुरू की कुछ पंक्तियां हैं कि जाली के पीछे से मेरा लाल झांक रहा है, मासूम आंखों से मजबूर माँ को ताक रहा है, कभी कहता मम्मी कभी कहता माँ, एक बार तो मेरे पास आ जाओ ना। तो ये तो सब मैंने फर्स्ट टाइम ही था जो लिखने की कोशिश की। एक दिन लैपटॉप लेके बैठी थी तो कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या करूं, तो सिर्फ पोयम ही लिख दी। भूख लगने पर बेटे के लिए बाहर से होटल से खाना ऑर्डर किया जाता था। 6 साल का अक्ष अपना पूरा काम खुद किया करता था। माँ सब कुछ देखती रहती थी, लेकिन बच्चे की मदद तक नहीं कर पा रही थी। 6 साल का अक्ष बार बार दिन गिनता, घर में रहती माँ से वीडियो कॉल करता था, किसी न किसी बहाने से माँ को बुलाया करता था। काफी बार दरवाजे से झांकता तो कभी बालकनी से अपनी माँ को निहारता रहता था। इसी बेबसी को एक माँ ने कविता की शक्ल दी, फिर उसे पोस्ट किया। कविता का शीर्षक था कोविड में माँ की मजबूरी। कोविड में माँ की मजबूरी। जाली के पीछे से मेरा लाल झांक रहा है,
मासूम आंखों से मजबूर मां को ताक रहा है। कभी कहता है मैं, मम्मी, मम्मा नाराज हो गया। न जाने कितने जतन किए मां को पास बुलाने की। आंखों में आंसू लेकर कहता, आज तो मेरे पास सोओगी ना, नींद नहीं आती मुझे आपके साथ के बिना, चाहे तो मुझे बस सुला के चली जाना माँ, मम्मी, मम्मा। 3 कमरों के फ्लैट में पति पत्नी अलग अलग कमरों में आइसोलेट हो गए, जबकि अक्ष को एक अलग कमरे में रखा। कोरोना की चपेट में आने के बाद पूजा और गगन ने सूझबूझ से अपने बेटे को कोरोना की चपेट में नहीं आने दिया। नहीं, वो बहुत टफ टाइम था और बहुत मुश्किल था। आजकल आपको पता है कि न्यूक्लियर फैमिलीज़ हैं, और तो कोई होता नहीं है फैमिली में, तो मैनेज करना बड़ा मुश्किल होता है पेरेंट्स के लिए बच्चों को अलग रखना। आजकल आज तक वो 1 दिन भी अलग नहीं रहा, 2 दिन भी, और यहाँ 14 डेज़ अलग रहना था, जबकि एक ही घर में रह के। वो और भी डिफ़िकल्ट है। आप दूर रह के फिर भी रह सकते हैं, एक ही घर में रह के बच्चे को अलग रहना और उसको मनाना, उसके लिए एग्री करना, वो मुश्किल होता है। बट समहाउ किया, बिकॉज़ वक़्त की रिक्वायरमेंट थी, करना था। माता पिता बेटे के लिए बाहर से खाना मंगाते थे। डिलीवरी बॉय घर के दरवाजे पर खाना छोड़ जाता था। बेटा खाने के पैकेट को सैनिटाइज कर घर के अंदर लाता और खाना खा लेता। एक ही घर में रहते हुए अलग अलग रहना बेटे के लिए काफी मुश्किल था, लेकिन बेटे को समझाया, जिसके बाद बेटा मान गया। गाजियाबाद से अमित राणा की रिपोर्ट।